अस्सलामुअलैकुम या अली सलावतुल्लाह अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मुमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, हमसे कुछ दोस्तों ने इसरार किया कि मुमताज़ शाह साहब जब आप किसी को जवाब देते हैं तो आप नरम मिजाजी से जवाब दिया करें, तहम्मुल से जवाब दिया करें, शाइस्ता गुफ्तगू होनी चाहिए, मुअद्दबाना होनी चाहिए। तो आइए हम उनकी इस बात को तस्लीम करते हैं। हम जब भी इंशाअल्लाह आप जवाब दिया करेंगे तो निहायत तहम्मुल से, ठंडे दिमाग से, अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए हम जवाब देंगे। लेकिन हमसे ये ना कहा जाए कि शाह साहब आपने जवाब ही नहीं देना है, आप ये बात किए ना करें, आप इस तरह की गुफ्तगू करना ही छोड़ दें। तो भाई जब एक बंदा मीडिया पे बात करता है तो हक बनता है उसे मीडिया पर जवाब दिया जाए। एक बंदा मिंबर पे बात करता है तो हक बनता है उसे मिंबर से ही जवाब देना चाहिए। अदरवाइज़ उसे बात करने से कब सोचना चाहिए कि मैं किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। सामीन, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद मुंतज़िर मेहदी साहब की ना तो दिल आज़ारी है, ना ही उनके किरदार को उछालना यहाँ पे मकसूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ सवाल करने हैं। हमारे लिए मोहतरम हैं वसीम बलोच साहब, हम उनका एहतराम करते हैं, मसाइब का एक हिस्सा है, आज़ादारी में उनका एक हिस्सा होता है, बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम उस लिहाज से उनके साथ होते हैं। लेकिन चूँकि एक वीडियो हमारे सामने आई तो कौम का एक फ़र्द होने की हैसियत से मैं ये हक़ रखता हूँ कि मैं उनसे सवाल करूँ। और चूँकि ये मीडिया पर वीडियो आई है तो मेरा सवाल करना मीडिया पर ही बनता है। अब जो बंदा आए गालियाँ शुरू कर दे, बदतमीज़ी करे कमेंट्स में आकर, तो उसने अपने घर के किरदार को ज़ाहिर करना है, उसने अपनी माओं की तरबियत का आश्कार करना है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जी वो गालियाँ दे रहा है या कमेंट्स गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मैंने हक़ की आवाज़ उठानी है। हाँ, अगर मैं गलत हुआ, अगर मेरी बात गलत है, मेरा मकसद गलत है, मेरा मौक़िफ़ गलत है, मैं गलत बात बयानी कर रहा हूँ, तो फिर उनका हक़ बनता है कमेंट्स में लिखें, मेरी इस्लाह करें, लाइव आ जाएं, जैसे मुझसे मिलना चाहें मिलें और मेरी इस्लाह करें। और अगर मेरी इस्लाह नहीं कर सकते तो फिर अपनी ही इस्लाह कर लीजिए। हक़ बात से मुँह मोड़ना साहिबान हक़ का शेवा नहीं होता। अहले ईमान का ये काम नहीं होता कि हक़ बात का इनकार करके एक दुनियावी शोहरत की पूजा की जाए, दुनियावी मकासद को फॉलो किया जाए। तो ये चीज़ें हमारे मज़हब में शामिल नहीं होती। तो सबसे पहले आइए वसीम अब्बास बलोच साहब का मुंतज़िर के लिहाज से पहला बयान समाअत कीजिए। हो रही हैं और बिलखसूस कुछ मेरे दोस्तान और कुछ मेरे मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि खान वसीम अब्बास खान साहब जो हैं वो इसका बाइकाट करें और वो मुंतज़िर को छोड़ें। सबसे पहली बात यह है कि जो तस्वीर है ये तकरीबन आज से 12-13 साल पुरानी तस्वीर है। जी सामीन, तो आपने समाअत किया कि वसीम अब्बास बलोच साहब कहते हैं कि मुझसे कुछ मुखालिफिन ने और दोस्तों ने कहा कि आपको मुंतज़िर मेहदी का बाइकाट करना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि ये जो तस्वीर है जो मीडिया पे दिखाई जा रही है, जो लड़की के साथ है, तो ये तस्वीर 13 साल पुरानी तस्वीर है। वसीम अब्बास बलोच साहब, हम आपसे मुअद्दबाना आजिज़ाना ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमें कौन सा सबूत दिया है कि ये वाकई 13 साल पुरानी तस्वीर है। इसका सबूत क्या है? आपको कैसे मालूम हुआ कि ये तस्वीर 13 साल पुरानी तस्वीर है? और इसके बाद सामीन, अगर इसी बात पे हम गौर करें तो आइए ज़रा मैं आपको 13 साल कबल वाला मुंतज़िर मेहदी दिखाता हूँ। ये समाअत कीजिए, 13 साल कबल मुंतज़िर मेहदी साहब की वीडियो की तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि इसमें दाढ़ी कितनी है, वजूद कितना है, शक्ल कैसी है। ये है 13 साल पहले वाले मुंतज़िर मेहदी साहब। और ये अब ये जो तस्वीर दिखाई गई, अब ज़रा इसमें गौर कीजिए, अब इसमें कैसे दिखाई देते हैं। यानी 13 साल पहले वाली तस्वीर में और इस तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वसीम अब्बास बलोच साहब, खुदा के लिए झूठ से काम ना लीजिए। अगर हक़ बयान करना है तो फिर हक़ बयानी के लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, आपको हक़ बयान करना चाहिए। और अब ज़रा 2023 वाले मुंतज़िर मेहदी को समाअत कीजिए और देखिए, ये देखिए 2023 वाला मुंतज़िर मेहदी है। इसमें और उस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है कितना फ़र्क है, आप देखें कितना फ़र्क दिखाई देता है। बस मामूली सा फ़र्क दिखाई देता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता है। तो वसीम अब्बास बलोच साहब, हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप बिना किसी सबूत के और वो भी इस तरह झूठ बोल के चले जाएंगे। खुदा के लिए कम से कम झूठ से काम ना लें। उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल वो यंग हैं और जो भी वो तस्वीर है जो भी वायरल हुई उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। बात ये है, गुजारिश ये है कि देखें
सबसे पहला जो गलत काम है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाके आप किसी की पर्सनल जिंदगी को आप जब उठा के आप पब्लिक प्लेस पे लगाते हैं या शो ऑफ करते हैं, ये इसका हक बिल्कुल इसी बुनियाद पे बहुत सी रिवायात मिलती हैं कि किसी मोमिन की तजलील करने या किसी के लिए एक फोटो आप उठा के लेते हैं जब आपको नहीं पता कोई निकाह का सिलसिला है, कोई किसी का मोते का सिलसिला है या किसी के कोई भी ऐसा काम है। शरीयत में हजारों रास्ते मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि वसीम अब्बास बलोच साहब कहते हैं कि सबसे गलत काम ये है, और रिवायात में आया है कि किसी मोमिन की तजलील नहीं करनी चाहिए और किसी की पर्सनल लाइफ में इंटर नहीं होना चाहिए। हम इसकी तायद करते हैं, यानी गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए, किसी की ऐब जोई नहीं करनी चाहिए, ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, यही हुक्म है। इस लिहाज से हम तायद करते हैं। बहरहाल इससे कबल हम एक सवाल ज़रूर करना चाहते हैं कि वसीम अब्बास बलोच साहब हमें बताइए, कल आपने वीडियो के दौरान किसी जाकिर के बारे में कहा था कि हम उनके किरदार से वाकिफ़ हैं, उनका किरदार ऐसा है कि यूट्यूब पर मौजूद है, वीडियो पड़ी हुई है। वसीम अब्बास बलोच साहब, तो वहाँ आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहरहाल हम इस मौक़िफ़ की आपकी तायद करते हैं कि इस तरह ऐब जोई नहीं करनी चाहिए, गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए, ये बात सही है। अब इससे हट कर देखा जाए सामीन ग्राम कद्र, तो वसीम अब्बास बलोच साहब ने ये कहा कि हमारे पास शरीयत में बहुत से रास्ते मौजूद हैं। हो सकता है मौसूफ का निकाह हो, निकाह मुता हो, या इसके अलावा हमारे पास शरीयत में हज़ारों रास्ते मौजूद हैं। सामीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट के लिहाज से एक सवाल उठाना था। हमसे लोग पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आकर पूछ रहे हैं कि मुमताज़ शाह जी हमें बताइए कि आपके मज़हब में निकाह दायमी, निकाह मुता, इसके अलावा कौन से हज़ारों रास्ते मौजूद हैं और कौन से रास्ते हैं जो इस तरह ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है। वसीम अब्बास बलोच साहब, मैं ये हाथ जोड़ के आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, अगली वीडियो में आप मुझे बताएं कि वो कौन से रास्ते हैं, जो हज़ारों रास्ते आपके पास मौजूद हैं, जो शरीयत ने आपको दिए हैं, या वो शरीयत फ़कत आपके पास आई है, हम तक नहीं पहुँची, किसी और तक नहीं पहुँची। और जहाँ तक निकाह मुता की बात है, इन्हें क्या पता निकाह मुता क्या होता है, इन्हें मार्फत नहीं है निकाह मुता क्या होता है, हकीकत मुता क्या है, मुता का माना क्या है, मुता का मफ़हूम क्या है, मासूमीन ने इस्तिमराद क्या लिया है, क्या इस्तिमराद निकाह दायमी है। जब इसकी हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं है तो फिर इस पर गुफ्तगू करना कि जी हो सकता है निकाह मुता हो। जो बंदा मुता शनास ही नहीं है, उसने क्या करना निकाह मुता के लिहाज से, उसे क्या पता निकाह मुता क्या होता है। और इन दो रास्तों के अलावा मुझे आप बताएं कौन से हज़ारों रास्ते हैं। चलो हज़ारों ना सही, मुझे 5 रास्ते आप बता दें। एक सवाल है मेरा सामीन और नाजरीन, सबसे मेरा सवाल है, मुअद्दिबाना सवाल है, मुझे 5 रास्ते वसीम अब्बास बलोच साहब बता दे इस तरह का रिलेशन कायम करने के। ज़्यादा नहीं, हज़ारों को मैंने छोड़ दिया है और मैं इंतज़ार करूँगा कि मुझे ये रास्ते बताए जाएं। और जो कमेंट्स में बक बक करते हैं, मैं उस पर भी सवाल कर रहा हूँ। जो कमेंट्स में बकवास करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि दे मुझे इस सवाल का जवाब। हम लोगों के सामने क्या मुँह दिखाएं, हमारी शरीयत कैसी है, हमारा मज़हब कैसा, लोग हमसे सवाल करते हैं। हज़ारों रास्ते आ गए हैं, कौन से रास्ते हैं भाई? कोई नया दिन आ चुके आपके पास, इल्हाम हुआ है, वही आई है आप पर। खुदा के लिए यार शरीयत का बेड़ा गर्क ना किया जाए। आप जाकिर हैं, आप मसाइब पढ़ें। अब मौला के फजीलत के लिहाज से कुछ बयान करना चाहते हैं, फ़ज़ाइल सुना दें। आप दीन के मामले में इस तरह एंटर ना होइए, बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है दिन। सामीन, तो इस लिहाज से ये मेरा सवाल बाकी रहेगा और मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि मुझ तक ये जवाब पहुंचाएं कि वो रास्ते कौन कौन से हैं जिनकी ये बात कर रहा था मौसूफ। और दूसरी बात, अगर निकाह था तो ये तो 3rd पर्सन बैठा हुआ है। क्या कोई निकाह वाला अपनी बीवी की तस्वीरें ऐसे बनाता है और तीसरा बंदा साथ खड़ा है, बैठा है, वो तस्वीरें बना रहा है? तो ये शवाहिद बताते हैं कि यहाँ निकाह भी नहीं है। अब न जाने कौन सा ताल्लुक था, ये खुदा ही बेहतर जानता है। और जब आपको ये पता चल गया कि ये फलां तस्वीर 13 साल पुरानी तस्वीर है, तो आपने अपने इस यार गार से ये क्यों नहीं पूछ लिया कि भाई ये माजरा क्या है, यह रिलेशन कौन सा है, इसकी हकीकत क्या है, मुझे बता दीजिए ताकि मैं अवाम उन्नास को सेटिस्फाई कर सकूं। आपको तस्वीर का पता चल गया, लेकिन जो बात
लोग पूछ रहे थे, उसको आपने नहीं बताया, उस लिहाज से आपने कोई बात नहीं की, उल्टा आपने गुनाह की। आप मजम्मत नहीं कर सकते तो उसे फैलाने का सबब भी ना बने कम से कम। आइए सामीन, एक और क्लिप समाप्त कीजिए। गा सकते एक बंदा अच्छे काम कर रहा है, सुन्नत रसूल सजा ली है, अल्लाह के घर से होके आ रहा है, अच्छे अमाल कर रहा है, मौला का जिक्र कर रहा है, गाने वाली तर्जों पे कोई कसीदा नहीं पढ़ रहा, नमाज जिंदगी। जी नाज़रीन, तो आपने वसीम अब्बास बलोच साहब का ये बयान भी देखा, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक बंदा अच्छे काम कर रहा है, अल्लाह के घर से आया है, जिक्र कर रहा है और सुन्नत रसूल उसने चेहरे पे सजा ली है, और फिर कहते हैं कि गानों वाली तर्ज पे कसीदे पढ़ना उसने छोड़ दी है। वसीम अब्बास बलोच साहब, हम आपसे एक सवाल करते हैं, जहाँ तक सुन्नत रसूल की बात है तो 13 साल पहले वाली तस्वीर में आप देखिए कितनी ही सुन्नत रसूल थी, और जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें ज़रा देखिए कितनी सुन्नत रसूल उसने सजाई हुई है। और इसके बाद अब अक्सर जिन मौलवियों का सहारा लेते हैं, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, और अक्सर जिनकी तायीद करते रहते हैं उसूली उलमा, आप कहते हैं उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो मैं गानों की तर्ज के लिहाज से एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये किताब है अहकामुश शबाब, लिखने वाले कौन हैं? आयतुल्लाह सैयद सादिक शिराजी मुज्तहिद, ठीक है। अब ये लिखने वाले हैं सफ़ा नंबर 413 पर, इनसे सवाल होता है कि गाने की तर्ज पर नोहा या कसीदा पढ़ना जायज़ है ताकि नौजवान अहले बैत के अशआर और फ़ज़ाइल की तरफ माइल हों और गाने बजाने से दूर हो जाएं। तो जवाब क्या मिला? अगर उस तर्ज में तब्दीली करें जिससे उर्फन गिना सादिक ना आए तो जायज़ है, यानी उसमें गिना का उनसर बाकी ना हो, उसमें तब्दीली कर ली जाए, गिना साबित ना हो तो जायज़ है, गाने की तर्ज पर सीधे पढ़े जा सकते हैं। ये किसने कहा? सादिक शिराजी ने, मुज्तहिद ने, उसूली उलमाओं में से। ये मुमताज़ नकवी की बात नहीं है, किसी जाकिर की बात नहीं है। ठीक है, सामीन ग्रामी का मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया, मैंने सवाल छोड़े हैं, मुझे इन सवालों के जवाब दिए जाएं। मैं कौम का फ़र्द होने की हैसियत से आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे बताया जाए, मुझे वो हज़ारों रास्ते दिखाए जाएँ और मुझे इसकी हकीकत बताई जाए कि मिलाकर ये क्या हकीकत है। क्या वसीम अब्बास बलोच साहब को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए थी? हाँ, इतना सा कह देते कि अगर उसने कोई गुनाह किया भी था तो अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह और उसका मामला है, हम इस पर खामोश हैं, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। अगर हकीकत मालूम नहीं थी तो बहरहाल अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वारिस ज़माना का सच्चा और खरा सिपाही बनाए। वस्सलाम या इल्म।